वेलकम टू अनदर इंटरेक्टिव सेशन विद 10 काउंट्स। आज हमारे बीच एक जाने माने इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग के कोच और प्रोमोटर राजीव कुमार खतेरा जी मौजूद है, जो कि सामने ही वीक में एक बहुत बड़ी फाइट नाइट प्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके सामने एक बड़ा इवेंट होने वाला है और आप कोच तो बहुत साल से रह चुके हैं और ये एक प्रमोशन के लिए भी, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी एक मैसिव चेंज है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे बॉक्सर्स हमारे इवेंट में हमने प्रमोट की और होपफुली इवेंट बहुत अच्छा जाएगा। और 10 काउंट का भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और होपफुली अच्छा जाएगा इवेंट। तो सर, सबसे पहले तो हमने बहुत सारे बॉक्सर से भी बात किया और उन सब ने कहा है कि आप एक जाने माने कोच रह चुके हैं और आपने बहुत लोगों को ट्रेन किए हैं, अभी भी आप ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनर से जो प्रोमोटर बनने का जो ये सफर है, ये आप कब तय किए और आपने कब सोचा कि अब मुझे एक प्रोमोटर भी बनना चाहिए? एक्चुअली कोच से प्रमोटर बनना इजी नहीं था हमारे लिए। अभी हमने जस्ट एक इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं एज ए प्रमोटर और चाहते हैं कि बॉक्सिंग से अच्छे प्लेयरों को हम निखार के आगे लेके आए और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अमेचर बॉक्सिंग में नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उन्हें कुछ चांस मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो भी बॉक्सर अच्छा करें लाइफ में। तो द्वारका बॉक्सिंग जैसे अभी ये सब चीजों को ला रहे हैं सामने, आपके सामने बहुत अच्छा एक रीमैच है। आप हेडलाइनर पकड़ लीजिए तो उसमें एक बहुत ही अच्छा हेवीवेट बाउट है। तो मैच मेकिंग का जो ये डिसीजन था, ये बहुत ही अच्छे मैचअप से, 50-50 मैचअप से सारे, अमित रावत और शर्मा का एक बहुत ही बेहतरीन रीमैच है। तो ये मैच मेकिंग का डिसीजन ये आपने कैसे फिक्स किया और कैसे आपने ये सब फाइटर्स को लाइन अप किया, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट? अब लाइनअप के लिए बेसिकली अमित रावत का और अरुण शर्मा का तो बेसिकली एक ये रीमैच है और ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और मैच मेकिंग में हमने देखा कि जो बॉक्सर, हमने ऐसा नहीं कि किसी वीक बॉक्सर को किसी अच्छे बॉक्सर से खिला रहे हैं, तो सारे बॉक्सर्स बहुत बढ़िया बॉक्सर्स हैं, पुराने बॉक्सर्स हैं। और मैच मेकिंग करना आसान नहीं था, बट हाँ बॉक्सर्स भी रेडी हैं कि अच्छा सा खेलने के लिए और अच्छे से एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए। तो जैसे अभी इवेंट्स हम लोग, कुछ ही दिन बाकी है इवेंट के, मोस्टली 6 डेज दूर है हम लोग इवेंट से, सब कुछ लाइन अप हो चुका है। दिल्ली में फाइट कैपिटल माना जाता है, जो वहां पर आप एक इवेंट कर रहे हैं। इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि सब सेट हो चुका है, सब फाइटर्स रेडी है और हम लोग होपफुली नॉकआउट देख सकते हैं इंटरेस्टिंग हेवीवेट बाउट से। तो एज अ प्रोमोटर, एज अ कोच, मतलब आपका माइंड कैसे, क्योंकि एज अ प्रोमोटर ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि फाइटर्स जीते, अच्छे अच्छे मार्केटेबल फाइटर्स, लेकिन आप बहुत सारे फाइटर्स के कोच भी है। तो आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है एज अ प्रोमोटर, एज अ कोच, बोथ? एज ए प्रमोटर, एज ए कोच, सबसे पहले एज ए कोच तो ये चल रहा है कि भाई हमारे जो भी बॉक्सर्स हमारे ट्रेनिंग है वो अपना बेस्ट दें। जीत और हार मैटर नहीं करती है, सबसे पहले बॉक्सिंग में उनको बेस्ट देना है। मे द बेस्ट मैन विन। जो भी अच्छा खेलेगा, जरूरी नहीं कि हमारा ट्रेनी है तो वो जीत उसको मिलेगी मिलेगी। अगर वो हमारा ट्रेनी भी है तो उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए, क्योंकि सामने बहुत इजी बॉक्सर्स नहीं है, बहुत क्लासी बॉक्सर्स हैं, बहुत पुराने बॉक्सर्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मैच खेल चुके हैं अमेचर में, प्रोफेशनल में। और एज ए प्रमोटर यही है कि हमें अच्छे बॉक्सर चाहिए और जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो जैसे हेवीवेट हेडलाइनर में विक्रांत भाटी को आप खिला रहे हैं और वो आपके स्टूडेंट भी रह चुके हैं, और मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने ये कहा कि वो आपके सारे बात फॉलो करते हैं और वो सब बात मान के अभी तक उन्हें सक्सेस मिला है। और मैं उनसे ये भी पूछा था कि आप क्रूजर वेट से जब हेवीवेट डिवीजन में आए तो आपका वो एक बहुत बेहतरीन सक्सेसफुल सफर रहा, लेकिन आप क्यों डिसाइड किए? तो उन्होंने सिंपल आंसर दिया कि मेरे कोच सर ने मुझे कहा था और मैं, मेरे कोच सर जो कहते हैं मैं आंख बंद करके मानता हूँ। तो इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे उनसे पता नहीं चला, तो आप बता दीजिए कि आपने क्या देख के विक्रांत भाटी को सोचा कि क्रूजर वेट से बेहतरीन वेट उनके लिए हेवी वेट डिवीजन रहेगा? एक्चुअली विक्रांत की जो हाइट है वो 6.3 है और बहुत अच्छा बॉक्सर है। उसका रिकॉर्ड क्रूजर वेट में 19 सेकंड का नॉकआउट का रहा है।
उसने बस मैच शुरू हुआ और मैच फिनिश हो गया। उसे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। वो रशियन बॉक्सर के साथ थाईलैंड में खेला है एक इवेंट में, बहुत बिग इवेंट था। और बेसिकली मेरा उसको वेट चेंज करने का रीजन यही था कि मेरा एक और बॉक्सर है जो सेम कैटेगरी में क्रूजर वेट में, वेदांत अग्रवाल, जो उसका को मेन इवेंट है उसका हमारे यहाँ। विक्रांत का मेन इवेंट है और वेदांत वेदांत को मेन। को मेन इवेंट। तो अब हम दो बॉक्सर को अपने एक साथ नहीं रख सकते, तो हमें वेट ऊपर नीचे करना था। तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि वेदांत की हाइट 6 फीट है और विक्रांत की हाइट 6'3" है। तो मेरा मेन रीजन यही था कि विक्रांत को एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो इंटरनेशनल मैच खेल चुका है। तो हम वेदांत को नीचे से ऊपर ना ले जाके हम विक्रांत को ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे दो वेट बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रीवियसली जो विक्रांत और वेदांत है, ये इंडिया के टॉप 3 टॉप 4 तक रह चुके हैं इंडिया रैंकिंग में। तो मेन रीजन यही था, विक्रांत को एक्सपीरियंस वाइज और हाइट वाइज उसको बेनिफिट है, इसलिए हमने विक्रांत को ऊपर किया और वेदांत को नीचे किया। कोमेन। अब दोनों अपने अपने, हाँ, को मेन इवेंट है और दोनों ही जो बॉक्सर है हमारे 3-3 विन के साथ बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो जैसे होपफुली 4 हो जाएगी। ये एक बहुत ही मैसिव डिसीजन है, क्योंकि आप जब ये डिसीजन ले रहे थे तो आप एज अ कोच सोच रहे थे, आप एक एज अ प्रोमोटर सोच रहे थे। और आपकी कोचिंग की तो हमने काफी तारीफ सुनी है, लेकिन एज अ प्रोमोटर भी बहुत सारी बातें आपके बारे में अच्छा सुनने को मिल रहा है। जैसे कि विक्रांत भाटी ने कहा है कि जब वो इंटरनेशनल इवेंट्स में लड़े थे या फिर इंडियन इवेंट्स में लड़े थे, तो काफी सारे इंडियन इवेंट्स में बॉक्सर्स के मेडिकल इश्यूज के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, किसी भी रीजन की वजह से। ऑब्वियसली सब जगह ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मेडिकल टीम उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन इस इवेंट में आप मेडिकल टीम का भी ध्यान रख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया जब आपने ये इवेंट सोचा? ऑब्वियसली एज अ बिजनेस बैकग्राउंड आपने बहुत कुछ सोचा, बट जब मेडिकल, एक बॉक्सर की मेडिकल की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोमोटर्स उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर उतना ध्यान नहीं देते। तो आपने इसको कैसे देखा अपने फर्स्ट इवेंट में? अभी एज ए कोच, सबसे पहले एज ए कोच, एज ए प्रमोटर, हमारी प्रेफरेंस द्वारका प्रो बॉक्सिंग प्रमोशन की यही है, बॉक्सर की सबसे पहले सेफ्टी, क्योंकि बहुत डेंजरस गेम है बॉक्सिंग। हमें हमें बॉक्सर्स की सेफ्टी सबसे पहले देखनी है, और किसी भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग के पैरामीटर्स को हमने कम नहीं करना है। पैरामीटर्स बिल्कुल हमारे यहाँ हमारे इवेंट में अप टू द मार्क है। आपको क्वालिफाइड रेफरी जजेस आईबीसी के थ्रू सैंक्शन बाउट है हमारी डब्ल्यूबीसी आईबीसी से, और सारे क्वालिफाइड रेफरी जजेस हैं जिनको बहुत वाइड एक्सपीरियंस है अपने अपने मैचेस कराने का। ठीक है, मैं खुद रेफरी रह चुका हूँ डब्ल्यूबीसी इवेंट्स में, और मुझे भी एक्सपीरियंस है। और आईबीसी बहुत ही अच्छी बॉडी है एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में कराने के लिए। वो किसी भी पैरामीटर को, हम नहीं चाहेंगे कोई भी पैरामीटर को निगलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले बॉक्सर की सेफ्टी है हमारे इवेंट में। एज ए प्रमोटर, एज ए कोच, तो हमारी सबसे पहले प्रेफरेंस यही है कि किसी भी तरह की हम सेफ्टी मेजर्स को निगलेक्ट नहीं करें। हमारे यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी, क्वालिफाइड रेफरी जजेस रहेंगे, डॉक्टर्स बिल्कुल क्वालिफाइड रहेंगे आईबीसी के, और इवेंट होपफुली बहुत अच्छा जाएगा। और किसी भी तरह की किसी को भी कोई इंजरी होपफुली नहीं हो। बॉक्सिंग गेम है, इंजरी तो पार्ट है बॉक्सिंग, बट किसी भी हम लोग ऐसी निगलेंसी नहीं है हमारे इवेंट में होगी कि किसी को कोई मेजर इंजरी हो जाए। तो जैसे आपने कहा कि आपने जब ये इवेंट सोचा, आप एक रेफरी, मतलब आपने बॉक्सिंग को बहुत सारे एंगल से देखा, एक कोच के एंगल से, एक रेफरी के एंगल से, एक जजेस के एंगल से। तो जब आपने पहले प्रोमोटर बनने की सोची और आपने जब अपने पहला इवेंट लॉन्च किया, ओब्वियसली एक बहुत ही मैसिव इवेंट है, सब कुछ ऑन द लाइन है आपके पास, बट क्या क्या मुसीबतें या फिर क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ी जिसको आप ओवरकम करके आज ये अच्छा इवेंट कर पा रहे? अभी देखो, बेसिकली एक कोच को एक प्रमोटर बनना बहुत इजी नहीं है, बहुत पैसा लगता है। अब बेसिकली हमने डिसाइड ये किया कि जो भी हमारा लास्ट हमारे बॉक्सर्स खेले जिस जहाँ भी, अब वहाँ डिसीजंस में हमें प्रॉब्लम हुई। विक्रांत की जो लूज हमारी चढ़ी है इस वाले लास्ट, विक्रांत वाज विनिंग दैट मैच, और वहां पे रेफरी जजेस उस इवेंट में नहीं क्वालिफाइड नहीं थे, जिस वजह से डिसीजन हमारे फेवर में नहीं गया। विक्रांत को फाउल्स पंचेस हिट हुए उस मैच में,
हमने उसके लिए इश्यू भी उठाया, बट उस बॉडी ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, जबकि हमारा बॉक्सर इजीली बहुत ही वाइड मार्जिन से जीत रहा था विक्रांत इस मैच में। तो मेरा जो एज ए प्रमोटर आने का मेन रीजन यही था कि एटलीस्ट किसी के साथ भी, किसी भी बॉक्सर के साथ, चाहे वो मेरा बॉक्सर है या कोई भी बाहर का बॉक्सर हमारे पास खेलने आ रहा है, वो सब इंडियंस हैं, हमारे अपने बॉक्सर्स हैं, किसी का कैरियर खराब ना हो, किसी का कोई गलत डिसीजन ना मिले उसको, और उसको किसी भी तरह का निराशा ना मिले कि भाई हम उस इवेंट में खेले और मैच जीत रहा था बट तुझे हरवा दिया। नहीं, क्वालिफाइड रेफरी जजेस पैनल है और हमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग का। तो इसलिए हम यही प्रमोटर बनने का मेन रीजन यही है कि हम अच्छे बॉक्सर्स को आगे लेके आए, किसी के साथ गलत ना हो, डिसीजन बहुत अच्छे हों। मेन रीजन यही है प्रमोटर बनने का, और हम बॉक्सर्स को आगे लेके जाए, इवेंट अच्छा हो, होपफुली इवेंट बहुत अच्छा होगा, बहुत आपको एब्सोल्युटली, अच्छे मैचेस देखने को। क्योंकि मैचेस सारे स्टैक थे फाइट, और सभी लोग एक्साइटेड है सब फाइट्स देखने के लिए। और ये वन ऑफ द मोस्ट रेयर सिनेरियोज है इंडियन बॉक्सिंग में जहाँ पे हम लोग को इतना अच्छे मैच कार्ड्स मिलता है, जहाँ पे 50-50 फाइट्स हो। क्योंकि वैसे तो सारे हाँ जी, फेवरेट्स वर्सेस अंडरडॉग्स रहते हैं, लेकिन ये इवेंट में एक बहुत ही बेहतरीन रीमैच है जिसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब वो एक ग्रज मैच टाइप का होगा जिसमें अमित रावत को भी मौका मिलेगा। तो ये बिल्कुल। इवेंट कहीं ना कहीं दूसरे इंडियन बॉक्सिंग इवेंट से अलग लग रहा है, और मतलब ये इवेंट एक फ्रेश टोन लाता है। तो बीइंग अ प्रोमोटर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंडियन बॉक्सिंग में वो क्या क्या फैक्टर्स है जिसको आपको लगता है कि उस फैक्टर्स की वजह से इंडियन बॉक्सिंग का ग्रोथ में थोड़ा रुकावट आ रहा है। क्योंकि आप अभी एक प्रोमोटर बन चुके हैं और आप जानते हैं कि दूसरे इवेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इंडिया में बॉक्सिंग को प्रमोट किया जाता है। तो वो कौन सा फैक्टर्स आपको लगता है कि इंडियन बॉक्सिंग के एब्सोल्यूट ग्रोथ को रोक रहा है? अब बेसिकली ग्रोथ कैसे रुक रही है कि जो अच्छे बॉक्सर्स हैं उनको मैचेस नहीं मिल रहे हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में खेलने के लिए। अब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी मैचेस मिल जाते हैं। बहुत जो अच्छे बॉक्सर्स हैं उनको चांस ही नहीं मिलता, कोई प्रमोट करने के लिए तैयार ही। अब हमारा यही है कि जो ग्राउंड से बॉक्सर चला है, अच्छा कर रहा है, अमेचर में अच्छा किया है और प्रोफेशनल में अच्छा कर सकता है, हमने उन बॉक्सर्स को पिक किया और उनका एक अच्छा मैच बनाया। और वो बॉक्सर्स अब देखो होपफुली अच्छा करेंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे आगे। और इस मैच में हमारे जो एक आईबीए एशिया कॉन्टिनेंटल चैंपियन हैं विमल पुनेरा, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और होपफुली बहुत बढ़िया मैचेस होंगे। रीमैच है अरुण का अमित के साथ, या विक्रांत का मैच है, वेदांत का कोई इवेंट है। हमारा एक नीरज बॉक्सर है, नीरज सैनी, उसकी भी 3 विन है वेल्टर वेट में, सुपर वेल्टर में। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बॉक्सर्स है। अमन दिलावर Yep. बॉक्सर है, उस वो भी बहुत खेले हुए हैं। अभिषेक अंटिल एक्सपीरियंस बॉक्सर है, वो भी हमारे यहाँ खेल रहे हैं। राहुल तिवारी, और बंगाल से हमारे यहाँ बहुत अच्छे बॉक्सर्स आ रहे हैं, राहुल मल और अजय खेल रहे हैं, जो हमारे नीरज सैनी के Yep. ओपोनेंट हैं, अजय खेल रहे हैं। तो वो, और मणिपुर से हमारे पास बहुत अच्छी एंट्रीज आई हैं। 7 बॉक्सर्स हमारे यहाँ इस हमारे इवेंट में खेल रहे हैं मणिपुर से। होपफुली ऑल ओवर इंडिया से हमने अच्छे अच्छे बॉक्सर्स को पिक किया है और उनके मैच हमने प्लान किए हैं। होप कि जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और कैरियर वाइज उनको आगे बूम मिलेगा। तो ये आपके इन्फॉर्मेशन से ये तो बहुत ही गारंटेड बात है कि आपने एक बहुत ही स्टैक्ड रोस्टर आपके पास है। आपके पास बहुत बेहतरीन टाइप्स के बॉक्सर्स है जिनका स्टाइल अलग है, जिनके वेट्स अलग है और वेरिएंट बॉक्सर्स है। और ये इवेंट तो होपफुली हम लोग को सबको लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन इवेंट होगा। तो इस इवेंट के बाद 2022 आ रहा है, तो द्वारका प्रमोशंस का क्या मैसिव प्लान है 2022 के लिए या फिर फ्यूचर के लिए? अब फ्यूचर्स के लिए हमारे प्लान बहुत लाइन अप है। होपफुली कि हम अभी नेक्स्ट जो अपना इवेंट है वो दिसंबर में या नवंबर लास्ट में कर सकते हैं। और जो कुछ टाइटल्स हमने सोचे हुए हैं, 3-4 टाइटल्स हैं, वो हम टाइटल्स कराएंगे 2022 में। और देखो बहुत अच्छे बॉक्सर्स आपके सामने इंडिया में और बेल्ट आएंगे डब्ल्यूबीसी। तो ये एक बहुत ही अलग सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लान्स लाइंड अप है और आपके पास अभी आप टाइटल्स में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 2022 में, तो एज अ प्रोमोटर आपका काम काफी डिफिकल्ट और काफी हेक्टिक होने वाला है क्योंकि आपके पास इतने बड़े रोस्टर से। तो
इस बड़ा रोल, इस बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से राजीव कुमार जी का जो कोचिंग का जो पर्सनालिटी है उन पे क्या इफेक्ट पड़ा है? मतलब ऑब्वियसली आपके पास अभी बहुत सारे काम है एक साथ करने के लिए, तो आपका जो कोचिंग साइड है, एक इंसान का जो डिफरेंट पर्सनालिटी है कोचिंग का, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर बीइंग अ प्रमोटर? आफ्टर बीइंग ए प्रमोटर, कोचिंग से हमने कोई भी किसी भी तरह का आ, हमने नेग्लेंसी नहीं बरती कोचिंग में। सबसे पहले मेरा वर्क कोच का है। हम मॉर्निंग 5 o'clock स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग, और वो 8 o'clock तक हमारी चलती है। इवनिंग में हम स्टार्ट करते हैं 6 to 8। अब मुझे जो रेस्ट मिलता था, रेस्ट पीरियड मेरा टाइम था, हम उसी रेस्ट टाइम में मैं एज ए प्रमोटर वर्क कर रहा हूँ। और होपफुली बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग है। बहुत टायर्ड है, क्योंकि बहुत थक जाते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। बट कोचिंग कोचिंग मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। कोचिंग तो हमने देनी है हमने, क्योंकि एज ए कोच मुझे अच्छे अच्छे बॉक्सर्स को निखारना है। तो मॉर्निंग में हमारी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, 5 o'clock में मेरा डे स्टार्ट हो जाता है। कोचिंग तो बिल्कुल एज इट इज, द्वारका बॉक्सिंग, द्वारका प्रो बॉक्सिंग प्रमोशंस, दो कंपनी डिफरेंट है, बट काम मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ। कोचिंग में किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। सबको एज ए बॉक्सर, जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, जो हमारी टीम है द्वारका बॉक्सिंग, वो पूरी मेहनत कर रही है। और होपफुली द्वारका बॉक्सिंग के साथ साथ इंडिया के और भी जो प्लेसेस से बॉक्सर्स हमारे यहाँ खेल रहे हैं, उनको बूम मिलेगा बॉक्सिंग। तो जैसा आपने कहा कि आप अभी एक तरह से ट्रिपल वर्क कर रहे, डबल वर्क कर रहे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यस। और अभी तो चलिए कोविड, मतलब अभी भी खतरा है कोविड का, बट अभी भी सिचुएशन थोड़ा बेटर हुआ है। लेकिन लुकिंग बैक इनटू द अर्ली 2021, बहुत सारी चीजें खराब थी। लोगों को ट्रैवल करने में बैन थे, जिम्स नहीं खुल रहे थे, किसी को किसी के साथ मिलना अलाउ नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग। तो उस दौरान एक बॉक्सर के लिए, मतलब मैंने जितने भी बॉक्सर से बात की उन्होंने सभी ने कहा है कि इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर देम, शेप में रखना रखना खुद को, सब कुछ करना। एज अ कोच, वो पीरियड आपके लिए कितना डिफिकल्ट था कि आप किसी को ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इतने यंगस्टर से जो लोग को ट्रेनिंग की जरूरत है, बट वो लोग घर से नहीं निकल पा रहे, तो कोविड के चलते एज अ कोच आपने क्या क्या फेस किया? कोविड के चलते, कोविड टाइम में एक्चुअली, कोविड टाइम में भी हमारी ट्रेनिंग चालू थी। हमने बेसिकली अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। ऑनलाइन क्लासेस बहुत मुश्किल है बॉक्सिंग में, कि भाई किसी को ऑनलाइन ट्रेन करना, पार्टनर है नहीं। बट उसमें हमने कार्डियो, फिटनेस, और पावर पंचिंग के लिए पंचिंग बैग, शैडो बॉक्सिंग, मतलब हमने अपने बॉक्स, हमारे बॉक्सर्स जो भी हमारी टीम में थे, हमने कोविड टाइम में ट्रेनिंग बंद नहीं की। हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी है अपनी। तो जिसका हमें बेनिफिट ये रहा कि हमारे बॉक्सर्स बहुत फॉर्म में। कोई ऐसा बॉक्सर नहीं है कि जिसने कोविड टाइम में ट्रेनिंग नहीं की। सारे बॉक्सर्स मेरे साथ, हमने एक ग्रुप बनाया और क्लासेस हमने ऑनलाइन चालू रखी। स्टार्ट रही हमारी क्लासेस, और जिसका बेनिफिट होपफुली हमें इस इवेंट में मिलेगा, हमारे बॉक्सर्स पे मिलेगा, कि भाई जो बॉक्सर जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की कोविड टाइम, बट हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल एज इट इज जैसे चल रही थी वैसे चली। बस पार्टनर प्रैक्टिस उस समय नहीं हो पाई, बट एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ऑब्वियसली आपके पास इवेंट है, आपके पास बॉक्सर्स है, और जो बॉक्सर जीतेंगे ये इवेंट में ऑब्वियसली उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पॉटलाइट आने वाला है। वो लोग के लिए सामने यस फ्यूचर्स यस। में बहुत सारे बड़े मैचअप्स आएंगे, टाइटल फाइट्स के लिए वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बॉक्सर्स हार जाते हैं इस इवेंट में, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली बॉक्सिंग फाइट है, तो एक जन जीतेंगे एक जन हारेंगे, और जो जीतेंगे उनके ऊपर अटेंशन आएगा, उनके ऊपर फेम आएगा, उनके ऊपर सामने फाइट्स आएंगे। लेकिन जो हार जाता है ये इवेंट में, इतना बड़ा स्टेज में आके, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में आके, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा या फिर क्या एडवाइस रहेगा? जो बॉक्सर्स, देखिए जो बॉक्सर्स जीत रहे हैं उनको तो फेम मिलेगा ही, और जो बॉक्सर्स हार रहे हैं उनका मेरे लिए, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा। आप लोग हार्ड वर्क कीजिए, अच्छी ट्रेनिंग कीजिए, और द्वारका प्रो बॉक्सिंग प्रमोशंस आपके साथ हमेशा है। जो बॉक्सर हार भी जाएगा, हम उन्हें दोबारा चांस देंगे, तीसरी बार भी चांस देंगे, कि वो खूब मेहनत करे, दोबारा लौट के आए और रिंग में अपने आप को प्रूव करे। ऐसे नहीं कि जो बॉक्सर हार गया द्वारका प्रो बॉक्सिंग प्रमोशन ने उसको छोड़ दिया, नहीं। जो जिस बॉक्सर में टैलेंट है, एबिलिटी है, हम उस बॉक्सर को प्रमोट करेंगे, और उसको जब तक वो कुछ अचीव नहीं कर जाता बॉक्सिंग, तब तक हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और द्वारका प्रो बॉक्सिंग प्रमोशन एज ए टीम वर्क काम करेगी। और जो बॉक्सर हार भी जाते हैं,
उनको भी हम लोग आगे प्रमोट करेंगे, बस उनको मेहनत करने की जरूरत तो ये तो हो गई बहुत देर बॉक्सिंग की बात है, आपके इवेंट के बारे में बातें जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर है। तो अब मैं जानना चाहूँ कि अपार्ट फ्रॉम बॉक्सिंग आपके लाइफ में कौन कौन है, और आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके लाइफ में एक्चुअली क्या क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में, आप मूवीज देखते हैं या नहीं, और बाकी लेजर टाइम में आप क्या करते हैं? है। एक्चुअली मेरी फैमिली में मदर है, फादर है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। और खाली टाइम में मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मूवीज़ वगैरह बहुत कम देखता हूँ। बेसिकली मेरी लाइफ में मेरी फैमिली और बॉक्सिंग, सिर्फ तो यही है। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आपके लाइफ में हैं, और आप एक अच्छे मोड मोड पे। तो जब आपने अपने फैमिली को बताया कि अभी मैं प्रोमोटर बनने वाला हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था, उनसे आपको क्या क्या सजेशन मिली इस नए नए फेज में आपकी लाइफ में? नए फेज में मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। द्वारका प्रो बॉक्सिंग प्रमोशंस में मेरी वाइफ भी एज ए को प्रमोटर है, और बहुत अच्छे सजेशंस मिले। सबसे मेन थिंग ये थी कि भाई आप इवेंट करा रहे हो, आपके पास पैसा, आप हमारा आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? एज ए कोच जो हमारी अर्निंग है, अब हमें उसी उसी को इन्वेस्ट करना है प्रमोशंस में। तो हमने बहुत अच्छे से उसे इन्वेस्ट किया है, और होपफुली कि बहुत अच्छा होगा। और बाकी बहुत बढ़िया लाइफ में। सो बेटा है, वाइफ है। तो आपके लाइफ में अभी सब कुछ प्लानफुल है, आपके सामने एक अच्छा इवेंट है, और फ्यूचर के बारे में भी आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। तो अभी हम मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँ कि हम लोग मोस्टली लास्ट स्टेज में आ गए हमारे इंटरव्यू के। तो अगर आप अपने व्यूअर्स के लिए, आप जो फैंस वेट कर रहे हैं द्वारका प्रमोशंस के इस इवेंट के लिए, आप अगर उनसे कुछ कहना चाहेंगे तो? हाँ, मैं बेसिकली यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आइए, सपोर्ट कीजिए हमको। बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स आपको यहाँ से आगे जाते हुए मिलेंगे, सक्सेस की तरफ आगे निकलेंगे। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। और द्वारका प्रो बॉक्सिंग प्रमोशंस बहुत ग्रेट इवेंट कराने जा रही है, और उसको एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ थे राजीव कुमार जी, जो कि द्वारका प्रमोशंस के ओनर सीईओ है। ये जो इवेंट होने वाला है 30 को होगा फेस ऑफ और प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 10 काउंट का ऑफिशियल फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइव मौजूद होगा। और 31 को होगा मेन इवेंट, मेन फाइट्स, वो भी 10 काउंट्स का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइव मौजूद होगा। तो आप लोग आइए, ऑनलाइन देख सकते हैं, आप लोग दिल्ली में आके देख सकते हैं। और नीचे बायो में आपको द्वारका प्रमोशंस के लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम में जाइए, सोशल मीडिया में जाके उनके इवेंट्स चेक कीजिए और 10 काउंट्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, 10 काउंट।